कराची में शारे फैसल पर काशिफ सेंटर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। खवातीन समेत मुतादिद अफराद को इस नाकिल के जरिए रेस्क्यू किया गया। मुतादिद अफराद इमारत में ताहाल महसूस, 2 फायर फाइटर्स भी धुएं से बेहोश, 1 रजाकार जख्मी, 2 नाकिल और फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल। पाक बहरिया की गाड़ियां भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। इमारत में धुआं भरने लगा। इखराज का रास्ता नहीं, बालाई मंजिलों पर जाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना। महंगी बिजली, IPP से मुआहदे और बजट में टैक्सेस की भरमार। जमात इस्लामी का आज इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों से काफिले दारुल हुकूमत की जानिब रवाना। PTI ने भी आज एहतजाज की कॉल दी हुई है। इस्लामाबाद और पंजाब में दफा 144 का नफाज। दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील। डी चौक और रेड जोन जाने वाले रास्ते भी बंद। IG इस्लामाबाद कहते हैं बगैर इजाजत धरना देने पर कार्रवाई की जाएगी। जमात इस्लामी का कहना है कि डी चौक पर धरने की इजाजत न मिली तो शहर में किसी और मकाम पर धरना देंगे। जहां पर रुकावट होगी वहीं पर धरना होगा। एक धरने को हम कई धरनों में तब्दील कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा फिस्ताई हथकंडों के बावजूद कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचे। उनका कहना था कि यह हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अमन और अमान कायम रखने के लिए कितनी संजीदगी दिखाती है। इस्लामाबाद में एहतजाज की बिना पर शहरियों को मुश्किलात। रास्ते बंद होने से आवाम परेशान। एहतजाज के पेश नजर मेट्रो बस सर्विस भी बंद कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस IJP से पाक सेक्रेटेरिएट तक बंद की गई। रावलपिंडी फैजाबाद से सदर स्टेशन तक मेट्रो बस सर्विस बहाल रहेगी। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इख्तिदार में पहुंचना है, लेकिन अब पहले जैसी सहूलतकारी दस्तियाब नहीं, ना ही धरने के लिए फाइनेंसर मुयसर हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा पंजाब में दफा 144 दहशतगर्दी के पेश नज़र लगाई गई है। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा और नून लीगी ख़वातीन रहनुमाओं की अज़मा बुखारी के खिलाफ शर्मनाक प्रोपेगेंडे की मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिजा फातिमा ने कहा अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के जरिए तजलील की गई। अज़मा बुखारी की जाली वीडियो के मामले का ताक़ुब करेंगे। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। वीडियो के खिलाफ FIA में दरख्वास्त दे दी। शिजा फातिमा का कहना था कि अज़मा बुखारी की डीप फेक वीडियो बनाई गई मुलव्विस अफराद को इबरत का निशान बनाएंगे। PTI को तर्ज़े सियासत बदलना है तो 9 मई पर माजरत करे। इंतशार की सियासत से किनारा कशी करना होगी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा DG ISPR ने बनू वाक़े के हक़ाइक़ कौम के सामने रखे। बनू कैंटोनमेंट एरिया पर शरपसंदों ने हमला किया और फायरिंग की गई। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले डिजिटल दहशतगर्द हैं। PTI वालों को उनसे किनारा कश होना पड़ेगा। नए माली साल के मुसलसल चौथे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार महंगाई 17% बढ़ गई। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 20% से तजावुज कर गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। एक हफ्ते में 19 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 8 अशिया सस्ती हुई। चिकन, बीफ, दूध, दालें और अंडे महंगे हो गए। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली मजीद ₹2.63 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। इजाफा जून 2024 की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। नेपरा 31 जुलाई को समाप्त करेगा। ताजिरों ने महंगी बिजली को मईशत के लिए तबाहकुन करार दे दिया। चेयरमैन एप्टमा आसिफ इनाम कहते हैं खित्ते में हमारा टैरिफ 3 गुना ज्यादा है। महंगी बिजली से सनतें और कारखाने बंद हो रहे हैं। दुनिया बोल है में गुफ्तगू में उनका कहना था कि कारखानों का बंद होना मुल्क की मईशत के लिए खतरे से खाली नहीं। हुकूमत को चाहिए कि IPP इस मुआहदों पर नजर सानी करे।
खैबर पख्तूनख्वा में गुड्स ट्रांसपोर्टर की पहिया जाम हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर सामान की सप्लाई मुनक़ता। ट्रांसपोर्टर्स के मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। नामालूम अफराद के हाथों अगवा ताजिर बाजियाब न हो सके। मारूफ माशरूब साज इदारे के सरबरा जुल्फ़िकार अहमद को लापता हुए चौथा रोज। माड़ीपुर से क्लिफ्टन जाते हुए दोस्त समेत अगवा किया गया। दोस्त को आगे ले जाकर छोड़ दिया गया। जुल्फ़िकार अहमद के अहल खाना ने अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध और सिंध के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से 30 जुलाई तक जवाब तलब कर लिया। कराची के इलाके डिफेंस निशात कमर्शियल में खूनी तसादुम। 2 ग्रुप्स में फायरिंग के तबादले में 5 अफराद कत्ल, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप के दरमियान फायरिंग हुई। दोनों ग्रुप्स का ताल्लुक नवाबजादा अकबर बुगटी खानदान से है। कत्ल होने वाले अफराद की शनाख्त फहद बुगटी और मीर महसम बुगटी के नाम से हुई। मीर ईसा बुगटी, अली और नसीबुल्लाह भी जान से गए। कराची में 29 जुलाई से गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। मानसून हवाओं का सिलसिला भारतीय गुजरात पर मौजूद। कई मकामात पर आज भी हल्की बारिश का इम्कान। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। नशेबी इलाकों में पानी जमा। गुजरांवाला, हाफिजाबाद और दीगर शहरों में बारिश। बिजली की फराहमी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्म और मरतूब। स्वात, एबटाबाद, मर्तान, सवाबी, बाजोड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म। कोहलू, लौरालाई, सिब्बी, खुजदार में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। भिम्बर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सिंध में किरथर पहाड़ी सिलसिले से सैलाबी पानी हब नदी में दाखिल। बड़ा इलाका ज़ेर आब। पाक बहरिया के लिए रोमानिया में तैयार करदा यरमूक क्लास का तीसरा जंगी बहरी जहाज PNS हुनैन पाक बहरिया के हवाले कर दिया गया। कमिश्नरिंग की तकरीब रोमानिया के डैमन शिपयार्ड में हुई। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ मेहमान खुसूसी थे। यरमूक क्लास के 2 बहरी जहाज पाक बहरिया में पहले ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। चौथा जहाज भी फरवरी तक तैयार हो जाएगा। तमाम जहाज जदीद तरीन मिसाइलों और हरबी आलात से लैस हैं। पंजाब भर में बड़ी सफाई मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे भर में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के फौरी आगाज का हुक्म। तमाम छोटे बड़े शहरों की यकसा सफाई की हिदायत। कहा, नालों की सफाई में कोताही न बरती जाए। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला को सुथरा पंजाब प्रोग्राम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज की आउटसोर्सिंग पर ब्रीफिंग भी दी गई। मुंबई में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। शहर के 5 बड़े नाले उबल पड़े। जलथल एक हो गया। पुणे में भी शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ वाक़यात में 4 अफराद हलाक। नशेबी इलाके सैलाब में डूब गए। भारतीय महकमा मौसमियात ने बारिशों की शिद्दत के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट कर दिया। एलॉन मस्क के एक रोज में 21 अरब 70 करोड़ डॉलर्स डूब गए। टेस्ला के शेयर्स में 11% कमी। नुकसान के बावजूद भी एलॉन मस्क बदस्तूर दुनिया के अमीर तरीन शख्स। दौलत का तखमीना 241 अरब डॉलर्स लगाया गया। जैफ बेजोस 204 अरब डॉलर के साथ दूसरे, जबकि फ्रांस के बर्नार्ड 187 अरब डॉलर्स के साथ तीसरे नंबर पर। विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान टीम का बड़ा इम्तिहान। सेमीफाइनल में आज मेजबान श्रीलंका से मुकाबला होगा। दम्बोला में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 पर शुरू होगा। कौमी विमेंस टीम का सेमीफाइनल से कबल दम्बोला में प्रैक्टिस सेशन। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें।
पेरिस ओलंपिक्स का रंगारंग मेला आज सजने को तैयार। इफ्तिताही तकरीब दरिया यासीन के किनारे मुनक्किद होगी। 206 ममालिक के 10,000 एथलीट्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। गूगल का डूडल भी पेरिस ओलंपिक्स के रंग में रंग गया। पाकिस्तानी स्प्रिंटर फाइका रियाज 100 मीटर दौड़ में कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरआज़म। अरशद नदीम भी जैवलिन थ्रो में मुल्क को नाम रोशन करने के लिए तैयार। इसराइल के बेघर फलस्तीनियों पर हमले तेज। गजा पर तैयारों, ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर से 60 से ज्यादा हमले। मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर डाले। खान यूनुस में 4 रोज के दौरान 129 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौजियों ने एम्बुलेंस पर भी गोलियां बरसा दी। मगरबी किनारे में भी फलस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। इसराइल हाथों अब तक 39,175 फलस्तीनी शहीद हो चुके। लंदन की नहर में रबर से बनी बत्तखों का मुकाबला। 3,000 बत्तखों ने 100 मीटर का फासला तय किया। मुकाबले से हासिल रकम अस्पताल को अतिया की जाएगी। और देखने में एक जैसे लेकिन एक दूसरे के जानी दुश्मन ट्रांसफॉर्मर्स एक बार फिर टकराने को तैयार। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स 1 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म रवा बरस नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।